हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल का ट्रिक। किसी भी संख्या का वर्गमूल देख करके कैसे हम निकाल सकते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है वर्ग का ट्रिक, मतलब 1 से लेकर के 100 तक, मतलब 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप वीडियो ना देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 2 डिजिट का वर्ग A1 लाइन में या देख करके बिना पेन और कॉपी के कैसे आराम से निकाल सकते हैं। तो आज उसी तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्गमूल किस तरह से और शॉर्टकट एकदम ट्रिक से निकालेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अंत में लाइक करिएगा, इसके पहले मत लाइक करिएगा। साथ ही साथ में अगर बहुत अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो हमारा वर्ग होता है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। ये आप लोग भली भांति एकदम जानते हैं। इसी तरह से 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो वर्ग आपने पढ़ लिया है। और देखिए, हमने लिख रखा है कि किसी संख्या के वर्ग में वर्ग का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कब होगा, या तो वो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग। जैसे देखिए, 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक क्या रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से किसी संख्या के वर्ग में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 कब आएगा, या तो वो 2 का वर्ग होगा या तो वो 8 का। तो जैसे देख लीजिए, 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा है और 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 5 केवल 5 के वर्ग में आता है, 6 4 के वर्ग में आता है, 4 चौक 16 और 6 के वर्ग में भी 6 आता है, तो 6 6 के 36। फिर 9 किस में आता है, 3 के वर्ग में 3 त्रिक का 9 और 7 के वर्ग में 7 से 49। तो इसको हमें बेहतर तरीके से ध्यान रखना है कि 1 किसके वर्ग में आता है, 4 किसके, 5 किसके, 6 किसके और 9 किसके वर्ग में आता है। इस चीज को हमें बेसिक तरीके से एकदम ध्यान देना है। अब आइए हम वर्ग निकालते हैं। जैसे देखिए, ये है 1444, तो 4 किसके वर्ग में आएगा। तो देखिए, 4 किस में आता था, या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। ये हो गया। फिर इस 2 अंक को अब हम छोड़ देंगे, मतलब इस 2 अंक को अब हम छोड़ देंगे। अब लेना है 14। अब हम 14 को देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 14 आप देखेंगे कि 3 के वर्ग में और 4 के वर्ग में, दोनों के बीच में आ रहा है। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो जो 3 और 4 के बीच में आता है इसमें छोटा कौन है, 3 है, तो हम 3 को लिख लेंगे। ये हो गया। अब फिर देखिए, 14 हमारा यही कहीं आ रहा है। अब 14 को देखेंगे कि किसके नजदीक में है, 16 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के ज्यादा नजदीक है। तो आप देखेंगे 14 2 16, 2 का अंतर हो रहा है और 9 5 14, 5 का अंतर हो रहा है। तो किसके नजदीक में है, 16 के। किसके नजदीक में है, 16 के, मतलब बड़े वाले वर्ग के नजदीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। फिर देखिए, 9 हमारा किसके वर्ग में आएगा, तो 9 हमारा 3 में आता है और 7 में आता है। अब ये 2 हमारे अंक कट जाएंगे, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें ध्यान देना है 39 को। अब 39 को देखेंगे किसके वर्ग में आता है, तो 39 को देखेंगे कि 6 और 7 इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 के बीच में यही कहीं 39 होगा, मगर किसके नजदीक में होगा, तो किसके नजदीक है, 39 1 40 ना, 36 37 38 39, मतलब 36 के नजदीक है, मतलब 6। तो ये 6 है और ये 7 है। इन दोनों में से जो छोटा होता है, पहले तो छोटे वाले को हम बिना कहे सुने लिख लेंगे। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ये वाला ले कि ये वाला ले। तो देखते हैं कि जो हमारा वर्ग है, जो संख्या है, वो किसके वर्ग के नजदीक में है, बड़े वाले के है कि छोटे वाले के। तो 39 देख रहे हैं 36 के नजदीक है, अर्थात 6 के छोटे वाले के नजदीक है। जो छोटे वाले के नजदीक है तो हम छोटा वाला ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और हम अगला देखते हैं कि 4 हमारा किसके वर्ग के नजदीक में आएगा।
तो 4 2 में आता है और 8 में आता है। अब 2 लाइन ये दोनों हमारा खत्म हो गए। अब बचा आपका 33। कितना बचा? 33। अब हम 33 को देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देखेंगे कि 33 जो आ रहा है वो 5 के वर्ग और 6 के वर्ग अर्थात 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले 25 और 36 के बीच में आ रहा है, तो 5 तो लिख लेंगे, छोटी संख्या है, जो वर्ग होता है उसमें से छोटी लिख लेंगे। अब इसी का निर्णय करना है कि इसमें से कौन लिखा जाएगा। तो जो हमारा 33 है वो 36 के ज्यादा नजदीक है। 36 के ज्यादा नजदीक होने का मतलब है कि इन दोनों में ये बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। तो बड़ी वाली हमारी संख्या क्या है? 8 है। तो किसका होगा वर्ग? ये 8। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आते हैं 5476। कितना है? 5476 है। इसको देखना है कि किसके नजदीक में है। तो आप लोग इसको करके बताइए कि ये किसके नजदीक है। वीडियो को थोड़ा सा पुश करिएगा और लगा करके बताइए कि किसके नजदीक है। चलिए अब हम बताते हैं। ये देखिए 6 या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है, इन दोनों में से एक में आता है। अब इन दोनों को छोड़ देना है, अब लेना है 54 को। अब 54 को देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 54 देखिए जो आएगा 49 और 64 के बीच में आएगा। 49 और 64 के बीच में आएगा, इसका मतलब 7 छोटा है, तो बिना कहे सुने आप मेरे भाई 7 को ले लेंगे। अब देखिए 54 है तो 54 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब 54 देखिए किसके नजदीक में है? 49 के नजदीक में है कि 64 के? तो देखिए यहाँ पर इसका अंतर 5 है और इसका अंतर 10 है। इसका मतलब इसके अंतर में है, मतलब कि छोटे वाले के नजदीक में है। तो इसमें से जो छोटा होगा उसको लिख लेंगे। तो छोटा हमारा क्या है? 4 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप लोग अपने मन में, अपने दिमाग में भी ले करके आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 किस में आता है? 4 आपका 2 में आता है और 8 में आता है। ठीक, किस में आता है? 2 में आता है और 8 में आता है। तो अब इस दोनों को छोड़ दीजिए, इस दोनों को ले लीजिए। अब हमें देखना है कि 60 किसके किसके बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में। तो आप देखेंगे कि 7 मतलब 49 और 64 इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है। तो सबसे पहले तो 7 ले ही लेंगे बिना कहे सुने। अब हमें निर्णय लेना है कि 2 और 8 इनमें से कौन लेना है। तो इनमें से लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि 60 को देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है और साथ ही साथ में किसके नजदीक है, तो 64 के नजदीक है 60, क्योंकि ये 49 है और ये 64 है। तो 60 64 के नजदीक है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के वर्ग के नजदीक है। इसमें से ये बड़ी वाली संख्या ये ले लेंगे। इस यहाँ पर क्या है? 8 है। ठीक, अब देखिए इसी तरह से ये है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला हम आपको बता रहे हैं कि 625 है। अब 25 किसके वर्ग में आता है? तो 25 कुछ नहीं सुनना है, ये तो 5 यहाँ लिखा ही लिखा जाएगा। अब इसको हटा दीजिए। अब ये बचता है 1। अब एक अंक बचता है 6। 6 किन दोनों के बीच में आएगा? 4 और 9 के बीच में आता है। तो 4 और 9 के बीच में आता है। यहाँ पर कोई दो संख्या है नहीं, तो छोटी वाली संख्या ली जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। समझ में आ गया? तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को हम आशा करते हैं, आई होप कि आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मेरे भाइयों बहनों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।